हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। यह ध्वनियाँ मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती हैं। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, अब हम सीखेंगे लिपि। लिपि क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में। लिपि के बाद अब हम देखेंगे व्याकरण। बच्चों, जैसे प्रत्येक कार्य करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी तरह व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने के नियम सिखाता है। शब्दों की रचना, वाक्यों की शुद्धता, शब्दों का निश्चित स्थान आदि जानकारियां हमें व्याकरण से ही प्राप्त होती हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ आ गया होगा। भाषा, भाषा के प्रकार, लिपि, व्याकरण किसे कहते हैं, स्कूल वेबसाइट से देखकर कॉपी में लिखें और याद करें।